देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आप खबरों में उलझे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का कोई टापू का प्रधानमंत्री पैर छू रहा है, गोदी मीडिया लगा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को, आपके प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को बॉस भी कहकर पुकारता है। यह है देश की ताकत। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ये समझ बैठे कि विदेशों में जो भारत के प्रधानमंत्री को पहले भी और अब भी जितनी भी इज्जतें मिलती हैं वो खाली एक पर्सनैलिटी को मिलती हैं। मनमोहन सिंह के बारे में क्या क्या बातें हो चुकी हैं। उस जमाने में ये गोदी मीडिया, एक साहब तो कह रहे थे गटर मीडिया, मैं नहीं कहता, वो था नहीं तो आपको नहीं मालूम है। तो लेकिन अंदरूनी हालात कुछ और भी हो सकते हैं। नीतीश कुमार सब जगह घूम कर आए। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से मिले तो शरद पवार से मिले, तमिलनाडु में मिले केजरीवाल से मिले, ममता बनर्जी, सबसे मिलकर के शायद आकर के राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष के पास गए और शायद जिन जिन की जो भी मुतालबात हैं, जो जो ख्यालात हैं, वो सब रख दिए होंगे। और ऑथेंटिक एतबार से तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन माना यह जा रहा है कि अब एक दो दिन की जो मीटिंग की के बारे में बता रहे हैं कि सब इकट्ठे होकर पटना में आएंगे, तो क्या वाकई करवट बदली जाएगी 2024 में? इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। और साथ में ये भी कि नीतीश कुमार के इस घूमने फिरने से क्या बिहार के अंदर उनकी जमीन मजबूत है? इसी तरह से प्रधानमंत्री जी के दुनिया में दौरा करने के बाद क्या 2024 में उनकी जमीन मजबूत है? इसके बारे में थोड़ा सा आकलन करना जरूरी है। आप देखें, छापा है कि विपक्षी एकता का मंच तैयार, बड़ी बैठक की घोषणा एक दो दिन में। पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, पूरी बात सुन लीजिएगा। नीतीश कुमार केजरीवाल से मिले। केजरीवाल और ममता बनर्जी पे मुझे याद आता, ये दो लोग ऐसे थे, और वो टीआरएस जो बीआरएस हो गया अब तेलंगाना में, कि ये जल्दी से कांग्रेस के करीब नहीं आना चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने मिल करके हालात को अच्छा कर दिया है। और केजरीवाल पर जिस तरह से अध्यादेश ला करके बम डाल दिया गया है, गोया के वो तमाम भारत में जितने भी विपक्षी लोग हैं सबसे राज्यसभा में समर्थन के लिए फिर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, उससे ये इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये इकट्ठा होना प्रधानमंत्री जी को मजबूत बना देगा या वाकई उनकी सत्ता की जमीन खींच लेगा? देखो दर्शकों, बात ऐसी, इकट्ठा हो जाना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की सीरियस जो कहता हूं पहल, इसको थोड़ा सीरियसनेस में जरूर देखा जाएगा। ये ऐसा दल नहीं बनेगा जैसे जनता दल में जुड़ गए थे किसी जमाने में, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत सीरियस है, क्योंकि सब लोगों से मिलने के बाद कांग्रेस से जो लोग पहले पीछे हटते थे, ममता बनर्जी के भी सुर बदल गए हैं, केजरीवाल के भी सुर बदल गए हैं, और सबको मालूम पड़ गया कि तंत्र, देश की ताकत कुछ लोगों के अगर हाथ में आती जा रही, जैसा कि उनका आरोप है, तो क्या ये संभव है कि अभी तो सिर्फ मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, जो उनके सत्येंद्र साहब हैं, क्या थे हेल्थ मिनिस्टर, वो जेल गए हैं, और बाकी लोग भी जेल चले जाएंगे? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सेफ रह जाएंगे? एक तो जेल जाने का डर, और दूसरी बात ये भी डर बिल्कुल सही है जो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूं, लेकिन देश के तंत्र और देश की तमाम ताकतें यदि किसी पार्टी और किसी खास लोगों के हाथ में आ जाती हैं और किस तरह की मानसिकता, इस तरह की विचारधारा के साथ आती हैं, तो क्या भारत के लिए बेहतर है? नीतीश कुमार की ये मेहनतें उत्तर प्रदेश में कितना काम कर पाएंगी नहीं मालूम, अंदाजा किया जा सकता। अखिलेश यादव से थोड़ा थोड़ा लोग पीछे हट रहे हैं और विशेष समुदाय कांग्रेस की तरफ जाने की बात करता है। चूंकि होता यूं है कि सब लोग अपने अपना जब हित साधते हैं, बहुजन समाज पार्टी वाकई एक बहुत जबरदस्त, मैं आज भी कहता हूं कि मायावती अगर स्टैंड कर जाएं तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बदल जाएगी और लोकसभा की बदल जाएगी। लेकिन आरोप के मुताबिक मायावती जी को कौन सा डर दिखाया गया है, किस वजह से वो बिल्कुल चुप बैठ जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतनी मुखर नहीं हो पाती जिस मुखरता से इस वोट को तैयार किया था काशीराम जी ने? ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान मुझे नज़र नहीं आता दर्शकों, चूँकि हिंदी बेल्ट है और हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा होता है यहाँ। देखा गया है जब वोट की बात आती है तो सारा बहुसंख्यक वर्ग शायद ये सोच लेता कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो, वरना एक जो सिनेरियो बनाया गया है कि एक विशेष समुदाय आपके घर में घुस करके आपको कुछ कर देगा, एक ऐसा माहौल बना दिया गया, तो उसको डर में देता है। हालांकि मैं समझता हूं कि ये बहुसंख्यक वर्ग देश की अगुवाई करता आया है एक साथ एक जमाने में।
तो ये तो उत्तर प्रदेश की कहानी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। वहीं तमिलनाडु और साउथ में तो कमजोर है ही। ममता बनर्जी में बहुत ज्यादा वहां बंगाल के अंदर बनाई जा रही है, पोजीशन हो रही है, और वहां का 30% जो मुसलमान है ममता बनर्जी के साथ यदि आता है। लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने, कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह ने बड़ा काम किया है। पिछली बार 17-18 सीटें आ गई थी, लेकिन इस बार शायद वहां पर उनको नुकसान देखना को पड़े। और तीसरे हम आ जाते हैं पंजाब में। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर कर पाएगी। अजीब बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि पहले उनके पर कतर दिए थे। वहाँ जो लोकल की जो पार्टी है, जो अकाली दल है, वो ज़्यादा सीटों पर लड़ने का मौका नहीं देती। अब कैडर फैल रहा है और कुछ बड़े नेता भी भारतीय जनता पार्टी में, जैसे सुखबीर सिंह बादल के कजिन हैं जो वित्त मंत्री रहे कांग्रेस में, जाखड़ हैं, वो आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और पिछली बार चूंकि किसानों की वजह से बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था, तो इसलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा पैर नहीं फैला पाई। अब शायद अपने संगठन को मजबूत कर ले। दिल्ली का शायद फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाए। लेकिन नीतीश कुमार की जो बाकी जगहों की जो पोजीशन है, बिहार मान लें, महाराष्ट्र मान लें, इस वजह से जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है ना कागजों पर, तो यह है दर्शकों कि ये इनकी तालमेल बनती है एक साथ लड़ने की, या अलग अलग लड़कर लड़ने की, या वहां के जो प्रादेशिक दल हैं उनको आगे करके लड़ने की, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर ये एक साथ जुड़कर लड़े तो नुकसान हो जाएगा। और अगर वाकई इन्होंने जो प्रदेश में जहां जहां जो मजबूत हैं अलग अलग अगर लड़ पड़े, कहीं कुछ कमजोर हो गए, खुद बैठ करके कहीं ताकत के साथ लड़ने लगे, तो ये गठबंधन जो बनने की पोजीशन में नीतीश कुमार की जो मेहनत है वो शायद रंग ले आएंगी, और एक मर्तबा फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को शायद सत्ता से वो हटा दें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।